नमस्कार, मैं रवि मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। दिल्ली सर्विस बिल आज लोकसभा में पास हो गया। विपक्ष ने पुरजोर कोशिश की इसका विरोध करने के लिए, मगर संख्या बल सत्ता पक्ष के पास थी। ये बिल पास होने के बाद जालंधर से लोकसभा सांसद सुशील रिंकू ने एक पेज फाड़ दिया, जिसके बाद उनको इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस पूरी घटना में क्या कुछ रहा, आइए जानते हैं। सर, आप फर्स्ट टाइम संसद भवन पहुंचे और आज आपकी पहली स्पीच थी, मगर आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी ऑर्डिनेंस के पक्ष में कि इसको नहीं लागू करना चाहिए, मगर इसको पास करा दिया गया, आप किस तरीके से देखते हैं? और आपने जो आज पन्ना फाड़ा ऑर्डिनेंस का, उसको लेकर आपकी क्या मंशा थी और क्या वक्तव्य रखना चाहते हैं? देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस है ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। ये संघीय ढांचे को तहस नहस करने वाला है। और क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने ये संविधान लिखा है और उन्होंने लोगों के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनके हाथों में सारी ताकत दी है। और इस बिल के जरिए दिल्ली में जो चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जो एमएलएस हैं, उनकी ताकत को कम करके वहाँ के जो बिना चुने हुए लोग, ब्यूरोक्रेट्स, उनको ताकत देना, मैं समझता हूं कि ये संघीय ढांचे का अपमान है। और ये दिल्ली के वो 2.5 करोड़ लोग जिन्होंने श्री अरविंद केजरीवाल साहब को भारी बहुमत से जिताया है, ये उन सभी 2.5 करोड़ लोगों का अपमान है। और मुझे इस बात का डर है कि मैं जिस स्टेट पंजाब से आता हूं और वहां पे ऑलरेडी पहले ही वहां के जो राज्यपाल हैं, वहां की सरकार के जितने भी फैसले हैं उनमें किसी न किसी तरीके के अड़चन है वो राज्यपाल जी डालते रहते हैं। और मुझे इस बात का खदशा है, मुझे डर है कि कहीं जैसे लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की ताकत जो दिल्ली में कम की गई है, कहीं पंजाब में भी ऐसा ना किया जाए। जिस तरीके से आपने अपना वक्तव्य रखा और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने इस बिल को कहा कि ये गठबंधन का बिल है और इसलिए उसको बचाने के लिए आज तमाम लोग संसद में कार्रवाई में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। देखिए, ये उन लोगों का गठबंधन है जो देश के संघीय ढांचे को बचाने के पक्ष में है। अगर यही बात है, अगर बिल लाने की इतनी जरूरत थी, अमूमन जितनी मेरी जानकारी है कि आज से पहले जितनी भी संविधान में संशोधन हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं लोकहित या देश हित के लिए किए गए। ये पहला संशोधन है जो लोकहित की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हित के लिए किया है, क्योंकि उनकी नाक के तले श्री अरविंद केजरीवाल साहब लोगों की भलाई के इतने काम कर रहे हैं, उनकी जो लोकप्रियता है जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है। आपने मुझसे कुछ दिन पहले कहा कि मैं संसद भवन में अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की आवाज रखने आया हूं और मुझे अब तक मौका नहीं मिल रहा। आज आपका पहला दिन था, आपने अपनी बात रखी, और जिस तरीके से आपने जो ऑर्डिनेंस का पन्ना फाड़ा है उसको लेकर आप अपना क्या जो रिएक्शन दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्या मंशा थी इसके पीछे आपकी? देखिए, मैं फिर वही बात पे आता हूं कि मुझे डर है कि जैसे पंजाब, क्योंकि पंजाब एक वो प्रदेश है जिसने दिल्ली की सरकार को झुकाया है। जब ये 3 कृषि के अध्यादेश कानून लेके आए थे तो पंजाब के लोगों ने जिस तरीके से साल भर वहां धरने लगा के इन कानूनों को वापस कराया, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं केंद्र की जो सरकार है उनके अहम को ठेस पहुंची है और पंजाब के साथ उनका जो रवैया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पंजाब बाढ़ में ग्रस्त है, पंजाब को किसी तरह की सार नहीं ली जा रही। पंजाब के जो आरडीएफ रूरल डेवलपमेंट फंड हैं 4000 करोड़ से ज्यादा सरकार की तरफ लेने वाले हैं, क्योंकि फसलों की जो कमीशन मिलती है बेचने के एवज में, वो उसके लिए वो मंडियों की, जब मंडियों के साल लगते जो रूरल एरिया उनकी डेवलपमेंट करनी होती है। सो किसी न किसी तरीके से ऐसी व्योमबंदी मैं कहता हूं होती रहती है, प्लानिंग होती रहती है, जिससे कहीं ना कहीं पंजाब को आने वाले समय में खतरा महसूस हो रहा है। इस सत्र के लिए आपको सस्पेंड कर दिया गया है, तो अब आने वाले दिनों में क्या करेंगे और किस तरीके से अपनी बात रखेंगे? क्योंकि यही एक मौका था, आप संसद में लोगों की बात रख सकते थे, अब आपको सस्पेंड कर दिया है, किस तरीके से अपना विरोध जताएंगे, अपनी बात रखेंगे? देखिए, अपनी बात मैं अपने क्षेत्र के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की किसी तरह की भी जरूरत नहीं है।
जो मेरे क्षेत्र के मसले हैं, चाहे वो एविएशन के हों, रेलवे के हों, स्पोर्ट्स के हों, जो भी केंद्र सरकार के साथ जो मामले हमारे हैं, उनको हम पूरे समय से करवाएंगे। और धरना प्रदर्शन है जो, अगर हम अंदर नहीं बैठ सकते तो संसद के बाहर बैठ के लोगों की और देश की बात करेंगे। यानी कह रहे हैं कि आप जो आपके सीनियर सांसद हैं, सीनियर नेता भी हैं संजय सिंह, उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ भागीदारी देंगे कि भाई विरोध जता रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी हमारे 21 सांसदों का जो दल है वो मणिपुर से होके आया है, और 20 तारीख से जब से सदन शुरू हुआ है तो सारा विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री साहब आके खुद इसका जवाब दें। तो मैं उन लोगों ने, हमारे जो वहाँ पे हमारा डेलीगेशन गया था, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो हम सोशल मीडिया में, जहाँ टीवी में, जहाँ खबरों के जरिए देख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश की बात होनी चाहिए। अभी दंगे हैं जो हरियाणा में भी शुरू हो चुके हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पे ये दंगे क्यों हो रहे हैं, ये सारा देश जानता है कि वोटों की राजनीति, वोटों को पोलराइज करने की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना फंडा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जालंधर से लोकसभा सांसद सुशील रिंकू, जिन्होंने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।